ठीक है। सो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं अलजेब्रा का। ठीक है, दैट इज सेट्स। ठीक है, नाउ ये जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं ना, ये टोटल चैप्टर जो है आप लोगों का जनरल नॉलेज के ऊपर। ठीक है, 50% आप लोगों को जनरल नॉलेज होना चाहिए। जनरल नॉलेज मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को पूछा कि डेज ऑफ द वीक, तो डेज ऑफ द वीक क्या है? 7 डेज है। ठीक है, क्या क्या है वो? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, देन मंथ इन अ ईयर। ठीक है, मंथ इन ईयर कितना है? 12 मंथ्स है। ठीक है, दैट इज जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, तो इन सेम मैनर आप लोग को और भी मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर पूछा। ठीक है, तो आप लोगों को प्राइम नंबर क्या है मालूम होना चाहिए। देन उसके बाद आप लोगों को नेचुरल नंबर पूछा। ठीक है, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, सेट ऑफ होल नंबर क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है। तो ये सारे जो नंबर से आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आप लोगों को समटाइम्स उसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ओके, तो उसके लिए पहले आप लोगों को प्राइम नंबर्स मालूम होना चाहिए। देन उसके बाद इवन का मतलब क्या है वो मालूम होना चाहिए। इवन मतलब क्या? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो इवन नंबर्स हम लोग को देखना होगा। तो ये सारे जो कलेक्शंस है, ठीक है, ये आप लोगों को याद करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो सेट्स है, ये सेट्स का डेफिनेशन देखते हैं क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ सेट्स। A set is a collection of well-defined objects. Now, अभी सिंपल यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? डेफिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या बताया मैंने कि a set is a collection. ठीक है, सो लेट्स सी सेट। सेट क्या है? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड व्हाट? ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर अभी तीन चीज हम लोगों को ध्यान देना है। क्या? तीन चीज हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। दैट इज कलेक्शन। कलेक्शन किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है यहाँ पर हम लोग कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग। ठीक है, किसी के बारे में भी हम लोगों को एक इंफॉर्मेशन दिया होगा। ठीक है, वेल डिफाइंड। अब ये वेल डिफाइंड हम लोगों को समझना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि यूनिवर्सली, ठीक है, इसका आंसर्स हम लोगों को सेम आना चाहिए। व्हाट इज वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड मीन्स यूनिवर्सली इसका जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये बोला कि चलो मुझे ये बताओ कि नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आप लोगों का? यस, चलो 1 बोलो। या 1 2 4 5 6 काउंटिंग नंबर्स। चलो यस, रसिका बोलो। नेचुरल नंबर्स। या 1 2 3 4। दैट मीन्स व्हाट? अब इसका जब मैं आंसर्स पूछूंगा तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग बोलोगे सर आंसर बोलना मुश्किल है। ठीक है, या आप लोग ऐसा बोलोगे क्या इसका आंसर अलग है उसका आंसर अलग है? नो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर मुझे पूछा है तो नेचुरल नंबर क्या आएगा? 1 2 3 4। एंड यूनिवर्सली हर जगह कहीं भी अगर जाएंगे तो इसका आंसर सेम ही रहेगा। इसका आंसर चेंज नहीं होने वाला है। समझ में आ गया? नाउ अभी और एक एग्जांपल लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि क्लेवर स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ, तो क्या होगा? यहां पर आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? बिकॉज अगर मैंने क्लेवर स्टूडेंट बोला
तो ऐसा हो सकता है कोई साइंस में क्लेवर होगा, कोई मैथ्स में क्लेवर होगा, कोई मराठी में क्लेवर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डिफर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आंसर है वो सेम नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये सेट्स नहीं है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वेल डिफाइंड मतलब क्या होना चाहिए? उसको प्रॉपरली डिफाइन करने को आना चाहिए, एंड उसका जो आंसर है सबका सेम ही होना चाहिए, वहां पर आंसर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। गॉट इट? सिंपल। ठीक है, व्हाट इज सेट? अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स। अगर मैंने प्राइम नंबर पूछा तो प्राइम नंबर का आंसर क्या आएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, यही आंसर आएगा। यस, आगे गोज ऑन। अगर यही क्वेश्चन अगर सपोज मैं गया एंड मद्रास में जाके किसी से पूछता हूं कि मुझे प्राइम नंबर्स बताओ क्या है, तो वहां पर क्या होगा? सेम आंसर आएगा। अगर यही क्वेश्चन में जाऊंगा एंड ऑस्ट्रेलिया में पूछता हूं तो क्या होगा? सेम आंसर आएगा। मतलब यूनिवर्सली क्या होगा? सेम आंसर। समझ में आ रहा है? ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड। अंडरस्टूड व्हाट इज वेल डिफाइंड? ठीक है, वेल डिफाइंड मीन्स यूनिवर्सली इसका आंसर क्या आना चाहिए? सेम आंसर्स आना चाहिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख के लो कि सेट्स मतलब क्या है? अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ना ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या? यहाँ पर कोई भी हम लोग को एलिमेंट्स आ सकते हैं, जैसे अभी मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर्स बोला। ठीक है, देन आइदर या इवन नंबर्स मैंने बोला। ठीक है, या डेज ऑफ द वीक बोला। यस। फाइन, कॉपी कर लो। ओके, now further, finished? Okay, now sets can be written in three ways. ठीक है, सेट जो है ना हम लोग तीन तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन, रोस्टर और लिस्टिंग मेथड। सेकेंड वन, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, एंड थर्ड वन इज वेन डायग्राम। बस दैट्स इट, इसमें ही आप लोगों का पूरा चैप्टर है। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड के लिए ये तीन चीज ध्यान रखना है कि सेट्स हम लोग डिस्क्राइब कैसे करते हैं। सेट्स डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग के पास तीन मेथड है। कौन सा मेथड है? फर्स्ट वन इज रोस्टर और लिस्टिंग मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, एंड थर्ड वन इज वेन डायग्राम। अंडरस्टूड व्हाट? ठीक है, अभी यहाँ पर ये एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करते जाएंगे, एंड इसमें हम लोगों को कुछ रूल्स है, वो रूल्स हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो वो रूल्स क्या है इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहले इतना कॉपी करके ले लो कि सेट कैन बी रिटन इन थ्री वेज, दैट इज रोस्टर, लिस्टिंग मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, थर्ड इज वेन डायग्राम।
ओके, जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है क्या? क्लियर, समझ में आ रहा है? प्लीज समराइज करो। या फिनिश्ड? या नाउ लेट्स सी फर्स्ट वन। ओके, सो फर्स्ट वन क्या था हमारा? रोस्टर और लिस्टिंग मेथड। ठीक है, तो हम लोग पहला सेट अभी देखते हैं, दैट इज रोस्टर और लिस्टिंग मेथड। एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, आइदर आप लोग को लिस्टिंग वर्ड आ सकता है या रोस्टर आ सकता है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हम लोगों को करना क्या? ठीक है, सबसे पहले जब भी हम लोग कोई सेट्स लिखते हैं तो सेट्स हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ठीक है, एलिमेंट्स। नाउ एलिमेंट्स मतलब क्या? ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आर रिटर्न इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। अब ये क्या है, एक एक हम लोग पूरा स्टडी करने वाले हैं कि एलिमेंट्स आर रिटर्न इनसाइड दी कर्ली ब्रैकेट्स। एलिमेंट्स बोल सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, बोथ आर सेम। थर्ड, एवरी एलिमेंट्स आर रिटर्न ओनली वंस। ठीक है, मतलब जो भी एलिमेंट्स हम लोग लिखना होगा वो एलिमेंट्स एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, every element is separated by comma। ठीक है, हर एक एलिमेंट जो भी लिखते हैं ना उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमा डाल के सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये इतना आप लोगों को 4 पॉइंट्स याद रखना है। सिंपल, अगर ये 4 पॉइंट समझ में आ गया तो हम लोग फर्दर जा सकते हैं एंड सेट्स को स्टार्ट कर सकते हैं कि सेट्स हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला मेथड अभी हम लोग सीख रहे हैं। पहला मेथड कौन सा है? रोस्टर और लिस्टिंग मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करना है, 4 पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान रखना है। क्या है 4 पॉइंट्स? सबसे पहला है कि हमेशा सेट्स जब भी लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसको कैपिटल लेटर से उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सो सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेकेंड, एवरी एलिमेंट्स आर रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। देन उसके बाद में जो भी एलिमेंट्स रहता है, ठीक है, एलिमेंट्स क्या है हम लोग अभी इसके बाद देखेंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, नाउ ब्रैकेट में भी हम लोगों को अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स हैं, राइट? जैसे राउंड ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया एंड कर्ली ब्रैकेट्स हो गया। तो यहां पर राउंड ब्रैकेट नहीं चलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चलेगा, कौन सा चाहिए? कर्ली ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब क्या है? कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब होता है इस टाइप का जो ब्रैकेट आता है, देखा है इस टाइप का ब्रैकेट्स, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, मतलब जो भी एलिमेंट्स होगा इसके अंदर लिखना रहता है। ठीक है, देन एवरी एलिमेंट्स आर रिटन ओनली वंस एंड हर एक एलिमेंट क्या करते हैं, एक ही बार लिखते हैं, उसको रिपीट नहीं करते हैं। क्या? उसको रिपीट नहीं करते हैं। देन एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, और हर एक एलिमेंट जैसे हो गए उसके बाद क्या करना है, कॉमा डालते जाना। दैट्स इट, सिंपल, फाइन। चलो फास्ट कॉपी कर लो ना। अभी ये चैप्टर जो है ना आप लोगों के लिए टोटल नया है।
टोटल न्यू कंसेप्ट है ये, बिकॉज स्टिल 8th स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने सेट्स के बारे में स्टडी नहीं किया है। तो आप लोग का अगर जनरल नॉलेज अच्छा है तो ये चैप्टर करने के लिए आसान हो जाएगा। स्कूल में स्टार्ट किया चैप्टर्स आप लोगों को? Finished? Done? Finished? Fine. Now, अभी ये जो है आप लोगों को थोड़ा थरो कर लेना है फर्स्ट। चलो 1 मिनट बाहर करो फर्स्ट, बिकॉज यही सब है हम लोग को फिर से यूटिलाइज करना है। सम्स करते वक्त कैसे करूंगा अभी आप लोग वो देखेंगे। फर्स्ट ओके नाउ लेट्स सी। अभी यहाँ पर हम लोग को इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कि x इज द वर्ड ऑफ लेटर टुमारो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ठीक है, x, तो ये हमारा क्या होगा, कैपिटल लेटर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स। क्या बताया था, ये सेट हमेशा कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, इक्वल साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, ओके, कर्ली ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स में देन उसके बाद क्या था कि एवरी एलिमेंट्स आर रिटर्न ओनली वंस, ओके, सो टी, उसके बाद क्या, हर एक एलिमेंट्स के बाद कॉमा, ओ एम, फिर से एम है लेकिन यहाँ पर एम ऑलरेडी है तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट्स एक ही बार लिखते हैं। समझ में आ गया। देन ओ लिखा हुआ है, आर यस, ठीक है, ओ यस, डब्ल्यू यस, दैट्स इट।
समझ में आ गया? समझा? मतलब सिंपल वे में इसको लिखा जाता है, इसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्टिंग मेथड के एग्जांपल्स देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, अभी कॉपी मत करो, पहले समझ कर लो, टाइम दूंगा कॉपी करने। ठीक है, नेक्स्ट, डेज ऑफ द, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने का, सेट का नाम, कोई भी एक नेम ले सकते हैं। तो सपोज मैंने ले लिया ए कैपिटल लेटर में, देन कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के बाद क्या, एलिमेंट्स। अभी क्या है, डेज ऑफ द वीक, तो डेज ऑफ द वीक क्या क्या है, संडे, मंडे। ठीक है, देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये एक एलिमेंट हो गया, इसके बाद कॉमा, उसके बाद एलिमेंट, उसके बाद कॉमा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, दैट्स इट। ये हो गया मेरा एलिमेंट। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट। ठीक है, नाउ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्या, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो क्या करने का, पहले सेट का नाम लेते हैं, तो सेट का नाम ले लिया, ठीक है, चलो पी ले लेता हूं। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, अगर वहां पर दिया, जैसे यहां पर दिया था सेट का नाम एक्स, इसके लिए मैंने एक्स लिखा है। अगर कोई भी नाम नहीं दिया होगा तो अपने मन से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल साइन, कर्ली ब्रैकेट्स, क्या, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, यस 9 प्राइम नंबर नहीं है, 13, 17, एंड ये क्या होगा, बहुत सारे नंबर है, मतलब गोज ऑन। Yeah, one is neither prime neither composite. One is neither prime neither composite. Got it? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। समझ में आ गया? अब ये सब क्या है, ये सब कलेक्शंस है। ये सब क्या है, कलेक्शंस है। ठीक है, कलेक्शन किसका है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड यूनिवर्सली इसका आंसर क्या आएगा, सेम। ठीक है, जैसे अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन कहीं भी पूछा तो उसका आंसर सेम। समझ में आया? देन उसके बाद इसको कैसे लिखते हैं, वो मेथड आप लोग को मैंने पहले बताया। अगर वो समझ में आ गया तो ये लिखना बहुत आसान हो जाएगा। गॉट इट? सबको समझ में अच्छे से? चलो कॉपी कर लो। ओके, ऑनेस्ट, या ना अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेट्स के एग्जाम्पल देखते हैं जो आप लोगों को बेसिक नॉलेज मालूम होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप लोग का ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ओके,
ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ सेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को दे दिया सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ओके, लेस देन 20। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा हम लोग को दे दिया कि हम लोग को एक सेट बनाना है और वो सेट काय का है, प्राइम नंबर्स का है, एंड ये कहां तक है, लेस देन 20 है। ओके, सो फर्स्ट, ओके, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते तो ए ले लिया मैंने, कर्ली ब्रैकेट्स, नाउ प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, that's it. Okay, second, set of natural numbers less than 20। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट बताना है। ठीक है, तो पहले कैपिटल लेटर में मैंने सेट लिखा, फिर उसके बाद क्या, कर्ली ब्रैकेट्स, एंड इसके अंदर एलिमेंट्स 1, 2, 3। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, that's it. Less than 20, तो 20 से कम कहां तक आएगा, 19। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ठीक है, सेम उसी तरह अब अगर हम लोग को बोला कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, क्या बोला है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, दो वर्ड हम लोग को दिया है, एक इवन वर्ड आ रहा है एंड नेचुरल नंबर्स आ रहा है। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पर काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, बट और एक वर्ड क्या है, इवन। तो इवन मतलब क्या, इवन का मतलब होता है इवन नंबर्स आर दोस नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो जो 2 से डिवाइड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एक नेम ले लेता हूं, सेट सी। ठीक है, एंड देन उसके बाद इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड गोज ऑन। ठीक है, गोज ऑन, खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने एंड अप किया, बट यहाँ पर अलग एंड अप किया, इधर मैंने डॉट डॉट नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, बिकॉज यहाँ पर एग्जैक्टली बोला है कितना, 20 के अंदर ही चाहिए, तो 20 के अंदर इधर तक आ, दैट्स इट। बट यहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन बोला है क्या, कितना तक, कुछ कंडीशन नहीं, कुछ कंडीशन मतलब नहीं है, मतलब इट गोज ऑन। समझ में आ रहा है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स सबको, ठीक है। नेक्स्ट, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ व्हाट इज इंटीजर्स? ठीक है, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, इसके लिए हम लोग एक नंबर लाइन देखते हैं। ठीक है, नंबर लाइन में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को सेंटर में आता है 0, उसके बाद लेफ्ट साइड में हम लोग आता है नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, एंड गोज ऑन, और राइट साइड में क्या आता है, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये है हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हम लोगों को कौन सा नेगेटिव बोला है, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब यहां से स्टार्ट होगा, मतलब क्या क्या होगा, सेट का नाम लिखता हूं डी। ठीक है, सो -1, -2, -3, ठीक है, एंड गोज ऑन, ये भी इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या होगा मालूम है, यहाँ पर आप लोगों को इस चैप्टर को करने के लिए खुद का नॉलेज बहुत जरूरी है।
बिकॉज यहाँ पर आप लोग को टीचर ज्यादा मदद नहीं कर सकता, बिकॉज ये नॉर्मल सम्स नहीं है, ये क्या है, बेसिक नॉलेज है। जैसे प्राइम नंबर्स क्या है मालूम होना चाहिए, डेज ऑफ द वीक मालूम होना चाहिए, ठीक है। देन इवन नंबर्स क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। आया समझ में? तो ये जो नंबर सिस्टम्स है वो सब अच्छे से मालूम होना चाहिए आप लोगों को। देन उसके बाद आप लोगों को साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हम लोग को पूछ सकते हैं कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, समझ में आया? तो आप लोगों को कॉन्टिनेंट्स कितने हैं वो मालूम होना चाहिए, समझ में आया? देन उसके बाद या तो आप लोग को पूछा कि मंथ ऑफ द ईयर इन हिंदू कैलेंडर, ठीक है, तो हिंदू कैलेंडर के मंथ कौन से होते हैं वो आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई टीचर आप लोग को मदद नहीं कर सकता है, ये खुद का नॉलेज है, आप लोगों को खुद को मालूम होना चाहिए कि ये हिंदू कैलेंडर में कौन सा मंथ आता है, ठीक है। जैसे हम लोग जो स्टडी करते हैं वो क्या है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बट लेकिन हिंदू कैलेंडर में वैसा नहीं है, ठीक है। हिंदू कैलेंडर में जैसे क्या क्या आता है, वैशाख आ गया, फाल्गुन आ गया, ठीक है, आषाढ़ आ गया। तो ऐसे सब आप लोगों को 12 नेम्स याद रखना है। तो ये सब आप लोगों को क्या करना है, बाय हार्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों को 5 सेंसरी ऑर्गन्स बताना होगा, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ये क्या है, ये आप लोग का बेसिक नॉलेज है ये। तो बेसिक नॉलेज अगर आप लोग को आता है तो ये चैप्टर बहुत इजी है, समझ में आ गया? अभी यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, ये बता के दे सकता हूँ इस चैप्टर में 50% नॉलेज है, एंड कैसे प्रेजेंट करते हैं वहां पर मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं क्या, लिस्टिंग मेथड, तो लिस्टिंग मेथड को प्रेजेंट कैसे करते हैं वो आप लोगों को मैं बता सकता हूँ। कैसे प्रेजेंट करते हैं, लिस्टिंग मेथड प्रेजेंट करने के लिए 4 वेज हम लोग को ध्यान रखना है। फर्स्ट, कि जब भी हम लोग सेट्स लिखते हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डिनोट बाय कैपिटल लेटर्स। सेकंड क्या था, एवरी एलिमेंट्स आर रिटन इनसाइड दी कर्ली ब्रैकेट, जिसको एनक्लोज भी बोलते हैं, एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। देन उसके बाद every elements are written only once, and every element is separated by comma। ये 4 चीज मैं बता सकता हूँ, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। गॉट इट? सिंपल एवरीवन, ठीक है? यस, तो और भी कुछ चीजें हैं जो हम लोग याद करेंगे। फाइन, चलो इतना कॉपी करके ले लो फास्ट। एंड ये सारी चीजें आप लोग को याद रहना चाहिए। यस, ओके। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम, ठीक है। सरगम मालूम है, सुर, क्या, सुर। जैसे क्या क्या है, ठीक है, कितना हम लोग का डी तक हो गया था, सेट ई, दैट इज सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, सा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बताया था ना क्या होता है यहाँ पर, इसमें रिपीट नहीं होता है। समझ में आ गया? फिर से रिपीट नहीं होगा, समझ में आया? यस। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल मंथ्स in
इंडियन सोलर ईयर। ओके, सेट का कोई भी एक नाम ले सकते हैं, ठीक है। देन चैत्र, कम ऑन रिपीट करते रहो मेरे बाद। वैशाख, यस वेरी गुड, ट्राई करो। ज्येष्ठ, यस वेरी गुड। आषाढ़, श्रावण, देन उसके बाद भाद्रपद, देन यस वेरी गुड अश्विन, देन कार्तिका, नेक्स्ट मार्गशीर्ष, पौष, ओके नेक्स्ट माघ, नेक्स्ट फाल्गुन, दैट्स इट। ओके ठीक है, तो ये यहाँ पर अभी कौन सा टीचर मदद करेगा? कोई नहीं मदद करेगा तुम लोगों को यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा? खुद का नॉलेज, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा? ये सारी चीजें याद करना होगा। समझ में आया? इसके लिए जो फर्स्ट चैप्टर होगा अलजेब्रा का सेट्स, वो बहुत से लोगों को डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज इसमें 50% जनरल नॉलेज है। तो अगर आप लोग का जनरल नॉलेज अच्छा है, दैट मीन्स क्या होगा, ये चैप्टर इजी हो जाएगा। तो आप लोग को शुरुआत में ये सारे बेसिक्स जो जो जनरल नॉलेज जरूरत है वो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, तो ये सब चीज आप लोग को बाहर करना है। गॉट इट? चलो ठीक है, नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, पेन का इंक, ठीक है चलो यहाँ तक कॉपी कर लो। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग फर्दर या कल कंटिन्यू करते हैं। समझ में आया? ठीक है, कॉपी कर लो।